और अब बात कुछ और बड़ी खबरों की कर लेते हैं। बात करते हैं उपचुनाव को लेकर के, जहां 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है। दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन अब आजमगढ़ सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ धर्मेंद्र यादव हैं, जिनके पक्ष में समाजवादी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के निरहुआ, जिनके प्रचार के लिए कई मंत्रियों के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे भी जमीन पर हैं। यूं तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। धर्मेंद्र के लिए रामगोपाल यादव मैदान में है, ओम प्रकाश राजभर मैदान में है, और तो और इलाहाबाद छात्र संघ से जुड़े रहे पूर्व छात्र नेता भी मैदान में है। मतलब तैयारी पूरी है। गढ़ को बचाने का क्या सवाल है? यहाँ तो कोई चुनाव ही नहीं, एक तरफा चुनाव। बचाने का तो प्रश्न होता है जब खतरा हो। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन सवाल यहीं से बड़ा हो जाता है कि जब समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है तो फिर इतनी तैयारी क्यों? इसका जवाब बीजेपी के खेमे की तस्वीरों में मिल जाएगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी स्टार हैं। उनके समर्थन में उतरी आम्रपाली दुबे भोजपुरी में बड़ी एक्ट्रेस में शुमार है। भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम माने जाने वाले मनोज टाइगर आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का प्रचार कर रहे हैं, और इन सबसे अलग बीजेपी सरकार के मंत्री चुनावी मैदान में। जाहिर है समाजवादी पार्टी की धड़कन तो बढ़ेगी। पैसे कमाने के लिए तो बंदा आया नहीं है। पैसा से ज्यादा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में है, हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में है। तो अगर वो बंदा यहाँ आया है तो कुछ हारने के बाद भी आजमगढ़ उसने छोड़ा नहीं। तो विकास का मुद्दा है, और विकास के मुद्दे पर हम पूरी जनता को समझा रहे हैं और इन सबको घेर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति ने समाजवादी पार्टी के लिए उसके ही गढ़ में चुनौती खड़ी कर दी है। तो दूसरी ओर ताल ठोक रहे गुड्डू जमाली का डर अलग है, क्योंकि गुड्डू जमाली रेस में आगे या ना आए, समाजवादी पार्टी को जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं मानती। भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों के आजमगढ़ पहुँचने को चुनौती तो बिल्कुल नहीं मानती। विकास का काम जितना भी किया वो समाजवादियों ने किया है। इसलिए आजमगढ़ की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को भारी मतों से जिता करके सांसद बनाने का काम करेंगे। बीजेपी के स्टार वॉर से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि कलाकारों को जितना सम्मान समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला, उतना किसी सरकार में नहीं मिला। लेकिन 11 जून को अबू आजमी के निरहुआ को लेकर दिए बयान ने समाजवादी पार्टी की इस रणनीति को बड़ा झटका दिया है। अब इंतजार 26 जून का है, जब आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।